वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से लाहौर में तारीखी बर्फबारी और शदीद सर्दी की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसका जिक्र हमने शो के आगाज में भी किया था, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि 16 से 25 जनवरी के दरमियान शहर में बर्फ पड़ सकती है। ताहम महकमा मौसमियात और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन तमाम दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद ऑलरेडी कर दिया, लेकिन फिर भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी। और ये भी वाज़ेह है कि लाहौर में इस मौसम में बर्फबारी का कोई इम्कान जो है वो ये बताया जा रहा है कि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चलने वाली खबरें हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इनमें कोई सदाकत है या नहीं है। अब ये हमने जानना है, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, खास तौर पर लाहौर वालों के लिए ये जानना, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया खोले हमें हर दूसरा बंदा यही बात करता दिखाई देता है कि जिस रफ्तार से सर्दी पड़ रही है और उस रफ्तार से हमें ये लग रहा है कि बर्फ भी पड़ जाएगी और टेम्परेचर बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हो जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया तो पोर्ट भी बना चुका है लाहौर में, तो कुछ भी हो सकता है। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGPDMA पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये सोशल मीडिया पे इस तरह का अभाम वो क्रिएट किया गया और इसको प्रॉपरली रिबट किया गया PMD की तरफ से भी, PDMA पंजाब की तरफ से भी। और ये जरूर है कि हम एक परसिस्टेंट कोल्ड वेव में पंजाब उसकी ग्रिप में है और अभी मजीद चंद दिन हमने इसी तरह रहना है, जिसमें शदीद धुंध जो है ये 18 तारीख तक इसी तरह रहेगी। और 18 को फिर हमारा मरी और गलियात वाली साइड पे, क्योंकि बारिश और बर्फबारी मजीद होगी, तो उससे कुछ रिस्पाइट आएगा। और 19 ऑनवर्ड्स फिर एक छोटा सिस्टम जिसमें शायद 21 और 22 को लाहौर में भी लाइट ड्रिजलिंग के चांसेस बने। उसके बाद फिर जाके मौसम हमारा प्रॉपरली खुलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल 2025 में, क्योंकि हमने सुपर फ्लड देखा, लेकिन उसके बाद एक ड्राई सीजन वो पंजाब को देखना पड़ा। और पाकिस्तान को सिर्फ दिसंबर में अगर मैं नॉर्मल रेनफॉल से जो तकरीबन 12.5 मिलीमीटर हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट सिर्फ 2.5 मिलीमीटर टोटल बारिश हुई पंजाब में, मतलब 75% डिविएशन रही। तो एक ड्राई सीजन हमारा जरूर रहा, जिसकी वजह से स्मॉग, धुंध, ये चीजें कुछ रही। लेकिन अब उम्मीद यही है कि 18-19 के बाद जब ये एक सिस्टम, वेदर सिस्टम छोटा आएगा, उससे इंशाल्लाह ये धुंध से भी हमें काफी हद तक रिस्पाइट मिलेगी। और ओवरऑल भी सिस्टम में जब बारिश होगी तो उसके बाद ये बीमारियां और जो मसाइल हैं मौसम के, ये इनमें भी बेहतरी आएगी। और आपने देखा कि पंजाब रेनफॉल एक्सपेक्टेड क्या है, कितनी बारिश होगी? हल्की फुल्की बारिश होगी या फिर खुल के बारिश होगी? जरा ये नहीं, खुल के बारिश, ये भी बिल्कुल छोटा सिस्टम है और इसमें लाइट ड्रिजलिंग लाहौर में 21-22 के करीब जाके इसके चांसेस हैं। मरी गलियात में बहरहाल 19 को ये लाइट बारिश होगी, को बहुत बड़ी बारिश बहरहाल ये भी नहीं होगी। ये आपने देखा कि इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने, हमने पहले बच्चों के स्कूल्स की 1 हफ्ता छुट्टियां एक्सटेंड की। और अब इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 18-19 के बाद जब ये छोटे बेशक वेदर सिस्टम भी होगा, उससे मौसम में कुछ बेहतरी आएगी। और उसके बाद स्कूल और बाकी एजुकेशनल वो इंस्टीट्यूशंस का काम आगे चल सकेगा। ओवरऑल लेकिन सिचुएशन ये इस विंटर सीजन में ड्राई और यही परसिस्टेंट कोल्ड वेव रही। तो ये इरफान साहब, गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आपको लगता है कि ज्यादा सर्दी होने वाली है? देखें, ये अगर पंजाब का ओवरऑल हमने इसका जो कंपैरिजन किया, ये मौसम की शिद्दत ये हर दूसरे चौथे साल इस तरीके से, क्योंकि अब आप ओवरऑल देखें कि हम एक जो क्लाइमेट चेंज है इसके असरात को हर दूसरे साल हम किसी न किसी फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो ये भी जो टेम्परेचर इस वक्त भी है, ये कोई बिल्कुल अनहोनी टेम्परेचर नहीं है कि जो पंजाब की तारीख में कोई पहली दफा हुए हों। ये जो फ्रॉस्ट है, जिसको कोरा कहते हैं, मतलब ये फसलों के लिए, ये हर दूसरे चौथे साल एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये होता है ऐसे। और खुदा न खास्ता ये जैसे अब था कि जी पूरे पंजाब में और लाहौर में बर्फबारी हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। चलो जी, ये क्लैरिटी है कि जनाब जितनी वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उन पर कान ना धरें। और DG साहब ने क्लियरली बता दी, इससे पहले महकमा मौसमियात भी बार बार ये बता चुका है कि जनाब इस तरह की कोई खबर शेयर ना करें जिनकी तस्दीक नहीं की हुई आपने, और किसी किस्म की ना तो पारा मनफी में जा रहा है और ना ही बर्फबारी की कोई पेशकश है। मुझे ये बताइएगा DG साहब, जिस तरह से अभी सर्दी चल रही है, तो
इंशाल्लाह जो रमज़ान है वो भी क्या ठंडा ठंडा गुजरेगा या फिर आ जाएगी मार्च में थोड़ा वेदर चेंज हो जाएगा? ये देखें कि लास्ट ईयर भी हमारा इवन अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक भी एक माइल्ड और प्लेजेंट वेदर रहा था 2025 में, और फिर उसके बाद मॉनसून की धुआंधार बारिशें और सुपर फ्लड आया। इस साल भी क्योंकि ये लेट भी स्टार्ट हुआ और जो अभी तक प्रेडिक्टेड है कि ये हमारा इंशाल्लाह रमजान भी और मार्च तक ये मौसम के प्लेजेंट रहने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे गुफ्तगू की आपने और बताया कि रमजान भी प्लेजेंट मौसम ही आएगा, तो ये भी एक बरकत की बात ही है। और इसके साथ साथ जान लीजिए कि लाहौर जैसे शहर में बिल्कुल बर्फबारी नहीं हो रही। हर खबर पर कान धरने की जरूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया फेक न्यूज से भरा पड़ा है, उसके लिए आप ट्रेडिशनल मीडिया से ही राब्ता करें, हमारे चैनल को ही देखिए। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।